हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हम अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 18 सितंबर को, उस संदर्भ में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अपने चैनल पर हम हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 2 सब्जेक्ट के क्लास के वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। और अब तक हमने अपने चैनल पर हिस्ट्री के संदर्भ में, ठीक है, 200 क्वेश्चन का करा दिए हैं। ठीक है, प्रिपरेशन। तो आज हमारा वीडियो जो होगा 201 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट देख लीजिए क्या है इसमें। इतिहास के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, वही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने ही हैं। आपको यानी कि अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और हमारे चैनल के पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और ये साइंस वगैरह देख लेंगे, तो आपके 25 क्वेश्चन जो आने हैं जीके जीएस के, उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, फटाफट देख लेते हैं। अब क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो पेपर ही बहुत स्टैंडर्ड बन रहा है, इसलिए आपको थोड़ा टफ पढ़ना होगा, ताकि आप इजी तो सबके लिए इजी है, लेकिन टफ में जो करेगा वही मेरिट में आएगा। ठीक है, 201 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। देखिए, शिलालेख, ये 13वां शिलालेख है। और बी में ऑप्शन में है 12वां शिलालेख है, स्तंभ लेख 7वां, या फिर भब्रू लघु लेख। ठीक है, भब्रू लघु शिलालेख। ठीक है, बताइए इन कौन से, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, कि इन अभिलेखों में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, के प्रति समर्पित कौन सा शिलालेख है, यह कौन सा अभिलेख है। ठीक है, तो बताइए फटाफट। दूसरे 201 क्वेश्चन का 201 क्वेश्चन जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, फटाफट लगाइए। बिल्कुल सही, इसका सही है शिलालेख जो है 12वां शिलालेख जो है। ठीक है, इसी में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अशोक ने ये सब बातें लिखवाई हैं, और इसको लगवाया, इसको लगाया था शिलालेख को। ठीक है, 12वां शिलालेख में मिलेगा आपको। चलिए, 201 का बी ऑप्शन हो गया। अब 202 पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है कि 202 क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने। अब हर्षवर्धन ने, अशोक ने, बुद्ध ने, या फिर कनिष्क ने। तो सबको पता है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, सम्राट अशोक ने। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए, 202 का बी ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट अब देख लीजिए 203 क्वेश्चन पे आते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसे पूछे जाएंगे, आप देख लीजिएगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो 203 क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। किस शासक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए 203 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त के बारे में। जो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ है, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में सूचनाएं आपको मिलेंगी, मतलब लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट देख लेते हैं। 203 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए। 204 पे आते हैं। कह रहा है कि सार्थवाह किसे कहते हैं। सार्थवाह क्या है, ठीक, इससे आप क्या समझते हैं, और ये सार्थवाह किसे कहते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो बताइए, 4 ऑप्शन है। दलालों को, व्यापारियों के काफिलों को, महाजनों को, या फिर तीर्थ यात्रियों को। तो 204 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। बिल्कुल सही, व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा, सॉरी, ठीक है, व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, उस समय। ठीक, चलिए 205 पे आते हैं। राजुक कौन थे। ठीक है, चोल साम्राज्य यानी चोल राज्य के व्यापारी थे। या बी ऑप्शन कह रहा है कि मौर्य शासन में अधिकारी थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे। या डी ऑप्शन कह रहा है शक सेना में सैनिक थे। तो ये राजुक बताइए कौन थे। 205 क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, मौर्य शासन में अधिकारी थे, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, और 205 के बाद 206वें क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट देख लीजिए। 206 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, थोड़ा सा इधर उधर है, हम आप लेकिन जूम कर दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा, मिस प्रिंटिंग भी है। देखिए क्या कर रहा है, मौर्यों की मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व का इकट्ठा करने वाला अधिकारी था। ठीक है, समाहर्ता, व्यावहारिका, अत्रपाल, या फिर प्रतिष्ठा। ठीक है, 206 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अत्रपाल नहीं, अन्नपाल है ये, सॉरी, अन्नपाल है ये लिख नहीं रहा आपको, हम बता दे रहे हैं। ये अधना पुरना अपा आला, ठीक, अन्नपाल इसे लिखा है ये।
ये सी वाला ये लिखा है अन्नपाल, ठीक है। तो अन्नपाल, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, समाहर्ता, व्यवहारिका, अन्नपाल और प्रतिष्ठा, ठीक है। तो बताइए राजस्व को इकट्ठा करने वाला कौन सा अधिकारी था इसमें संबंधित है। तो 206 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही। समाहर्ता को, हाँ, मौर्यों के मंत्री परिषद में समाहर्ता जो था वही राजस्व को इकट्ठा करने का काम उसी के जिम्मे होता था, ठीक है। चलिए 206 का ये ऑप्शन लगाइए। अब 207 पे बढ़ जाइए, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 207 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, यानी सीता भूमि से क्या मतलब है। इकोनॉमिक्स का शब्द है सीता भूमि, ठीक है। तो आज ऑप्शन देख लीजिए, ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि को कहते हैं सीता भूमि, या फिर ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि को कहते हैं सीता भूमि, या फिर जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को कहते हैं सीता भूमि, या फिर वनी भूमि, ठीक है। तो 207 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन लगाइए 207 का। 208 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 208 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपके स्क्रीन पर, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। हाँ, अशोक के समकालीन, अशोक के समय का राजा तुर्मय जो है, हाँ, वो कहाँ का राजा, कि उसका शासन कहाँ था, किस क्षेत्र में। मिस्र का था, कोरिंथ का था, मैसिडोनिया का था, या फिर सीरिया का था। चलिए 208वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। तुर्मय जो है मिस्र का राजा था, बिल्कुल सही ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए 209 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 209 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। मकदूनिया, ठीक है। तो मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। चार ऑप्शन है, एंटियोकस द्वितीय, एंटीगोन, गोंटास, ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन सी में है मगस, ऑप्शन डी में है टालमी द्वितीय, ठीक है। तो बताइए मकदूनिया में अशोक का समकालीन कौन राजा था इन चारों में से। 209 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड। बिल्कुल सही, एंटीगोन गोंटास था, ठीक है। बी ऑप्शन लगा लीजिए। 209 का बी ऑप्शन लगाइए। चलिए 210 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 210 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉलमी फिलाडेल्फ, ठीक है, कह रहा है कि टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था, ठीक है। अब चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइरीन का था, कि मिस्र का था, कि मकदूनिया का था, या फिर सीरिया का था, ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसका नाम बहुत जाता है, ठीक है। तो 210 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। टॉलमी फिलाडेल्फस जो है मिस्र का राजा था, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 210 का बी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए 211 चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या है। 211 क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर देखिए। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है अजय के नाम से, ऑप्शन बी कह रहा है चाणक्य के नाम से, ऑप्शन सी कह रहा है विष्णुगुप्त के नाम से, ऑप्शन डी कह रहा है देवगुप्त के नाम से, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे चाणक्य, ठीक है। 211 क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बी नहीं सी है, ठीक है, विष्णुगुप्त। चलिए अब 212 क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 212 क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत है राज्य का, इसके अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, ठीक है। जनपद था, कि दुर्ग था, कि मित्र था, कि कोष था। चलिए 212 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। बिल्कुल सही, मित्र था। सातवां जो अंग था शासन का वो मित्र था, ठीक। चलिए 212 क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया। चलिए 213 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 213 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा सही नहीं है, यह कह रहा है 213वां क्वेश्चन। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। बी कह रहा है यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ठीक है। और सी कह रहा है, अर्थशास्त्र के कंटेक्स्ट की बात हो रही है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। और डी कह रहा है यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ठीक है। 213 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ठीक। यही वाला जो है कथनों में से कौन सा सही नहीं, यही वाला सही नहीं है। बाकी यह कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, राजनीति के सिद्धांत को स्थापित करता है, वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये सब सही है, ये सब सही है। लेकिन यही वाला जो है ये गलत है, ठीक है, कि यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ठीक, अर्थशास्त्र के संबंध, ठीक है। 213वां क्वेश्चन में सप्तांग सिद्धांत जो है इसमें यही वाला गलत है।
सप्तांग नहीं, सॉरी, क्या भाई, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यही पूछ रहा है ना। इसमें कि यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यही सही नहीं है। ठीक, अर्थशास्त्र के संबंध में अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो। ठीक, चलिए 213 कंप्लीट हो, 214 बातें फटाफट देख लीजिए। 240 क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस कौन है भाई? ऑप्शन नंबर 1 कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी कह रहा है वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी कह रहा है तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुलर। ठीक है, 214 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है किसके? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। ठीक, चलिए 214 का भी ऑप्शन लगाइए। 215 बढ़ते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 215 क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, एक सेकंड, हाँ इधर इस स्लाइड में होगा। 215 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है? एक नाटक है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या फिर शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, तो बताइए 215वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 216 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 216 क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? किसका, किसने किया था? ठीक है, किस इतिहासकार ने ये कहा था? तो ए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए फिलीट, ऑप्शन बी कह रहा है B.A. स्मिथ, ऑप्शन सी कह रहा है R.C. मजूमदार, और ऑप्शन डी कह रहे हैं राजा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने कहा था। ठीक है, तो किनके अनुसार जो कह रहा है कि शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह वस्तुतः राजधर्म था उनका। ठीक, तो ये इतिहासकार का नाम पूछ रहा है चारों में से। 216 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, फिलीट साहब ने ये स्टेटमेंट लिखा था। ठीक, चलिए 216 का ए ऑप्शन हो गया। 217 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 217 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है क्या? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली? ठीक है, तो 217 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? ब्राह्मी जो है यही प्राचीन आधुनिक देवनागरी लिपि जो है इसका प्राचीन रूप ब्राह्मी है। चलिए 217 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए, सही है। चलिए 218 पे आते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने? ठीक है, तो 218 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए फ्रेंड, सम्राट अशोक ने की थी। ठीक, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन लगाइए। चलिए 219 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 219 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 219 क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा बिंबिसार ने बनवाया था, बी कह रहा अशोक ने, सी कह रहा हर्षवर्धन ने, और डी कह रहा पुष्यमित्र ने। तो 219 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप को सबको पता है कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक, चलिए ये हो गया 219 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 220 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? ऑप्शन ए पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन बी मोहरों पर, ऑप्शन सी स्तंभों पर, ऑप्शन डी सिक्कों पर। तो 220 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 220, बिल्कुल सही, स्तंभों पर किया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो यह स्तंभों पर उत्कीर्ण अक्षर थे। ठीक, चलिए 220 का सी ऑप्शन लगाइए। 220 के बाद 221 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 221 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ, किसका? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, या फिर वैशाली का? ठीक है, तो बताइए चारों में से बुलंदी बाग कहाँ का प्राचीन स्थान था? 221 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड। चलिए सही बताइए, बिल्कुल सही, पाटलिपुत्र का, बुलंदी बाग जो है पाटलिपुत्र में था। ठीक, चलिए अब 222 क्वेश्चन पर आते हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, रुद्रदामन था, या स्कंदगुप्त था? ठीक है, 222 यानी कि 222 का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 222 का ए ऑप्शन लगाइए। 222 के बाद 223 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे मौर्य काल में? ठीक है, तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो ऑप्शन नंबर ए केवल ब्राह्मणों के लिए, बी कह रहा है कि ब्राह्मणों और क्षत्रिय दोनों के लिए,
सी कह रहा है ब्राह्मण और वैश्यों के लिए, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तीनों के लिए खुला था। ठीक है, तो मौर्य काल में तक्षशिला वहाँ का उस टाइम का यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय था, उसका प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों यानी 4 वर्ण होते थे, आपको पता ही है। तो बताइए 223 यानी 223 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए बिल्कुल सही, डी ऑप्शन होगा, तीनों के लिए खुले थे। ठीक है, चलिए 223 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 224 क्वेश्चन पर आते हैं। मौर्य काल में दंड विधान थे। ठीक है, मौर्य काल में दंड विधान थे, तो क्या थे भाई, फटाफट देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा काफ़ी कठोर थे, ऑप्शन बी कह रहा अत्यंत नरम थे, ऑप्शन सी कह रहा काफ़ी लचीली थी, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 224वें क्वेश्चन का बताइए मौर्य काल में दंड विधान कैसे थे? 224 का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, काफ़ी कठोर थे मौर्य काल में दंड विधान। ठीक, तो चलिए 224 के बाद 225 पे आते हैं, 25वां क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 225वां क्वेश्चन में निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्टस यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी को सैंड्रोकोट्टस भी कहा जाता है, हाँ, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। ठीक है, तो 225वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्टस, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता था, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कौन कौन है? प्लिनी है, जस्टिन है, स्ट्रैबो है, मेगास्थनीज। तो बताइए किसने उल्लेख किया है इन चारों में से? तो 225 क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही जस्टिन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 225 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं, और अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो चलिए 226 क्वेश्चन देख लेते हैं। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध चैत्यों हैं, कालसी प्रसिद्ध बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, या गुप्तकालीन मंदिरों के हेतु। ठीक है, बताइए कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? 226 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड। 226 का बिल्कुल सही, अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 227 क्वेश्चन पर आते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा? तो बताइए 227वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 227 का बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, हाँ, प्रथम भारतीय साम्राज्य, ठीक है, स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। चलो फ्रेंड, ठीक है, तो अब यहाँ तक 227 तक अपना वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मौर्योत्तरकालीन भारत, ठीक है, इस संदर्भ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।